और अम्मा तो जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे आपका जो दो प्रत्याशी है वो लोग अपना वोट नहीं दे पाएगा यहाँ। एक जुगसुलाई से आकर के आपका घाटशिला विधानसभा से लड़ रहा है और एक सरायकला से आकर के आपका यहाँ वोट यह चुनाव लड़ रहा है। आपका घाटशिला का माटी का बेटा कोई है तो ये रामदास मुर्मू है। बोलते जा रहा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन लोग में फंसना नहीं बोल रहा है। बोलते बोलते जाकर के फंस रहा है और फड़फड़ा रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। उसी प्रकार आप लोग जान रहे हैं कि ये लोग स्कूल नहीं ठीक कर सकता है, ये लोग हॉस्पिटल ठीक नहीं कर सकता है, ये लोग शिक्षा सुधार नहीं सकता है, ये लोग दवाई की व्यवस्था नहीं कर सकता है। फिर भी आएगा चुनाव में ले लोग करोड़ों करोड़ रुपया यहाँ ढाप के रखा है समुद्र जैसा, एक बूंद छिड़का देगा। कोई दारू कोई मुर्गा का बड़का डीलिंग दे रहा है देवेंद्र महतो। रामदास मुर्मू अच्छा है, हड़ हटाव किए है और मार दिए। जेके भी हमरा वोट दिए छी और विधायक बनाए छी, अब विधायक बनाए हैं। यदि वो विधायक अच्छा से काम नहीं कर रहा है, जो वादा किया है वो वादा नहीं निभाया है, चाहे मुख्यमंत्री का बेटा रहे या शिक्षा मंत्री का बेटा रहे या कोई महान आदमी का बेटा रहे, जब तक आप लोग वोट नहीं दीजिएगा वो जीतने वाला नहीं है। ये आप लोग का हाथ में है कि 14 नवंबर को घाटशिला का विधायक कौन बनेगा। आप लोग जिसको बटन दबाइएगा वही आपका विधायक बनेगा। तो आप लोग को तय करना है कि हमारा विधायक कौन बनेगा। यदि इससे पहले जो नेता बना है, यहाँ 3 आदमी का टक्कर है मुख्य रूप से, एक जेएमएम से जो खड़ा हो रहे हैं, एक बीजेपी से जो खड़ा हो रहे हैं और एक जेलकेम से जो रामदास मुर्मू। तो आप लोग अभी धान काटने का समय आ रहा है ना, आप लोग तो धान काटनी खोजने जाते हैं कि नहीं को? तो कैसा को धान काटनी को खोज के आता है? कोड़नी ठोको कि तेज को? तेज को कि कोड़नी ठोको? है दीदी, आप जब धान काटनी खोजने जाइएगा भोरे भोरे तो तेज काटने वाली को खोज के लाइएगा कि कोड़नी ठोको? जे जल्दी जल्दी पर कोनो डाउट? और चाहे जे भी काम बटा हर जता बार खोज ले, चाहे छान छरा बार, चाहे किछु काज के कोई मिस्त्री चाहे लेबर केमन खोजेला ना तेज ना। अब 3टा छन प्रत्याशी, अब 3टा तेज और अच्छा और बढ़िया के इधर तो थोड़ा विचार करबे ना न कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के बुलाला ना धान काटवा नहीं ना। धान काटते समय कोई कोऑर्डिनेटर को बुला के लाइएगा। जब धान काटते समय तेज खोजिएगा और जिसको विधायक बनाइएगा वो कौन अपराधी रहेगा कि अच्छा से काम करेगा कि नहीं, घाटशिला का है कि नहीं है, इसको देखिएगा कि नहीं। अरे आपका जो 2 प्रत्याशी है वो लोग अपना वोट नहीं दे पाएगा यहाँ। एक जुगसुलाई से आकर के आपका घाटशिला विधानसभा से लड़ रहा है और एक सरायकला से आकर के आपका यहाँ वोट यह चुनाव लड़ रहा है। आपका घाटशिला का माटी का बेटा कोई है तो ये रामदास मुर्मू है। और जिसको वोट देते उसका काम क्या है समझिए। क्या कि देखिए, हम जब आए हम चारों तरफ हम घूमे, हमको बड़ा तकलीफ लगा। आप लोग को कैसे तकलीफ नहीं लग रहा हमको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ 3 चीज हमको देखने को नहीं मिला। यहाँ पढ़ाई कमाई और दवाई, ये 3 चीज का व्यवस्था हमको नहीं देखने को मिला। पढ़ाई मैंने जो छोटा छोटा बच्चा लोग हैं जो गोदी में है, जो आप लोग का कोरा में है, इतना आप लोग मेहनत करते हैं क्यों? कि हमारा जितना कष्ट होना है वो मेरा बच्चा का ना हो। सब माँ बाप कहे चिंता लगो कि हमार जेतो कष्ट हमार हो जाओ, हमार छुआर वही कष्ट ना हो। सबाई माँ बाप करे चिंता नहीं। तो हम लोग का जो कष्ट हो रहा है वो कष्ट अगर हमारा बच्चा का ना हो सोचते हैं तो कैसे होगा? जब तक उसको शिक्षा मिलेगा। लेकिन है पढ़ाई का सुविधा है नहीं। देख रहे हैं कि कोई स्कूल में टीचर नहीं है तो जो है कि पढ़ाई नहीं हो रहा है, उसको विधायक देखने नहीं जा रहा है। तो यदि छोटा छोटा बच्चा को शिक्षा आज नहीं मिलेगा, ये सब बुतरू लोग को, तो हम लोग का जितना कष्ट हो रहा है उससे ज्यादा कष्ट ये बच्चा का होगा। और ये अच्छा शिक्षा कौन दिला सकेगा? जिसको हम लोग वोट देकर के जिताते हैं, वो काम है विधायक का। तो क्या उसका पिताजी लोग जब बने थे विधायक तो क्या बच्चा लोग को अच्छा शिक्षा दे पाए? नहीं दे पाए। तो आपके हाथ में बदलने का शक्ति है, आप लोग उसको बदल सकते हैं। अगर हॉस्पिटल आप लोग जाते हैं गलती से, ऐसे तो हम मानव को भगवान से कि बीमार ना हो, लेकिन गलती से अगर हम लोग का बीच में घाटशिला से भी हमको फोन आता है, बहुत रांची जाते हैं तो, और बहुत तकलीफ में होता है कि रिम्स में किसी को ब्लड नहीं मिल रहा है, किसी का सही से इलाज नहीं हो रहा है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है। गलती से कोई बीमार होते हैं तो सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो लगता है कि यहाँ हम ठीक होने के लिए नहीं बल्कि यहाँ मरने के लिए हम आए हुए हैं। ऐसा स्थिति है हॉस्पिटल का। सही बोल रहे हैं कि नहीं?
कोई सुविधा नहीं है, ना डॉक्टर का ना इलाज का कोई सुविधा नहीं। अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, अगर हमको 1 सप्ताह रह के अपना जान बचाना पड़े तो घर का सारा पूंजी खत्म हो जाएगा, घर बिक जाएगा, जमीन बिक जाएगा। ये सच्चाई है कि नहीं? मैंने दवाई का व्यवस्था करना विधायक का काम है, यानी पंचायत स्तर का हॉस्पिटल, चाहे प्रखंड स्तर का हॉस्पिटल, अनुमंडल स्तर का हॉस्पिटल, चाहे वो कुछ भी बीमारी हो, सब फ्री में ठीक होना चाहिए। और ये ठीक करने का अगर नहीं हो रहा तो विधायक को इसमें ठीक करने में पहल करना चाहिए। तो ये विधायक करते हैं क्या? नहीं करते हैं, तो उसको बदल सकते हैं आप लोग 11 तारीख को। ये वोट के माध्यम से ये तावला फरसा और ठुंगरा और दावली और हंसुआ से निकाल करके लड़ाई लड़के नहीं बदल सकते हैं। 11 तारीख को बटन दबा करके ही बदल सकते हैं। आप कमाई का साधन देख रहे हैं कि यहाँ कोई रोजगार है नहीं, कोई नौकरी हो मिल नहीं रहा है। यहाँ आप लोग का फैक्ट्री में बाहर के लोग आकर के नौकरी कर रहे हैं कि नहीं? तो इसीलिए इस सब को बदलना है। दूसरी चीज हम देखते हैं, कहाँ चाचे ब्लॉक जाते हैं ना, वहाँ चाहे तालाब चाहे जाति स्थानीय वृद्धा पेंशन मिला ना लगो मैया सम्मान में बंद है उनका मिले ना, कहा जानिए। तो कहने का मतलब अगर आप लोग चाहते हैं, सुनिए, कुआं तालाब लिए कभी? कुआं तालाब अगुआ आवास घर द्वार मिला है कि नहीं? किसी को नहीं मिला? किसी को मिला? किसको मिला? अच्छा, किसी को अगर मिला है तो उसको वहाँ पैसा मांगता है ना। जो 5,000 10,000 देगा उसी को मिलेगा, जो पैसा नहीं देगा उसको नहीं मिलेगा। यानी ब्लॉक अगर जाइएगा तो आपका बिना पैसा का और बिना पैरवी का और बिना दलाल का कुछ काम नहीं होगा। तो ब्लॉक को ठीक कौन कर सकता है? आपका विधायक कर सकता है, जिसको बटन दबा करके चुनिएगा। अगर पहले का विधायक आपका ब्लॉक को ठीक नहीं किया है तो उसको आप लोग बदल सकते हैं। ये आपका हाथ में। थाना कभी जाते हैं? कोई मामला में थाना जाते हैं ना? ए चाचे, थाना जाते हैं ना? थाना कभी गए कि नहीं? यदि थाना में कोई झगड़ा होता है तो जाते हैं, तो किसी का दोष होता है, कोई निर्दोष होता है। तो अगर आप निर्दोष हैं, यानी आपको कोई दोष नहीं है, आप कोई गुनाह नहीं किए हैं, और अगर थाना में आपका पहुंच नहीं है, अगर पैरवी नहीं है, तो थानेदार आप ही को डांटेगा और आप ही को धमकाएगा, बोलेगा कि नहीं वो तेरे दोष अच्छे। और जो दोष किया है, जो गलती किया है, उसका अगर पहुंच है, पैरवी है, तो उसको बोलेगा आपका दोष नहीं। मतलब कि जिसका दोष था उसको कर दिया ना, और जिसका दोष ना उसको कर दिया दोष था। तो इसलिए उसको नाम क्या हुआ? था ना। था को ना और ना को था कर दिया। तो भाई दोष था तो था, चाहे विधायक का आदमी है, चाहे मंत्री का आदमी है, चाहे कितना पैसा का आदमी है, चाहे कितना पैरवी वाला आदमी है कि नहीं? अगर दोष ना तो कितना गरीब है, किसान है, मजदूर है, पहुंच पैरवी है चाहे नहीं, दोष ना तो ना, ये होना चाहिए। अगर ये चीज नहीं हो रहा है तो आपका विधायक सेठ है, थाना में कमीशन ले रहा है, उसको आप बदल सकते हैं। अगर ब्लॉक को ठीक करना है, थाना को ठीक करना है, हॉस्पिटल को ठीक करना है, अगर रोजगार चाहिए, तो कोई भी लोभ लालच में नहीं, कोई भी डर भय में नहीं। हमको अपना पूर्वज वोट का अधिकार दिया, ये खड़ा होने वाला नहीं दिया है, हमारा पूर्वज दिया है। हम सही समय में सही उपयोग करेंगे। नहीं तो कबूतर को जानते हैं ना कैसे फंसाता है शिकारी सब? दाना डाल देगा, जाल बिछा देगा, दाना का लोभ में गया कबूतर, फंस गया जाल में, उसको छटपटा रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। तो उसी प्रकार जब कबूतर अब देख रहे हैं कि बहुत मर के खत्म हो गया, पहले ज्यादा कबूतर था, कबूतर जानते हैं ना, आजकल कबूतर घट गया। तो कबूतर घट गया तो कबूतर को ऐसे ही एक आदमी समझाने आया, ठीक है, कि आप लोग का जान कैसे बचेगा। तो कबूतर को ऐसे बैठा के सबको समझा रहा है कि देखो कबूतर, तुम लोग आज मर रहे हो, आज घट रहे हो। कबूतर को समझा रहा है, तो कबूतर बोल रहा है कि उपाय बताइए, बताइए कैसे जान बचेगा। तो कबूतर को उपाय बता रहा है जान बचाने के लिए कि देखो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन लोभ में फंसना नहीं। तो कबूतर को ये चीज बता दिया। अब सब कबूतर को बोल रहा है कि इसको याद कर लीजिए। अब सब कबूतर याद कर लिया और सब कबूतर को बोल रहा है बोलिए
अब सब कबूतर बोल रहा है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना नहीं। अब दिन और रात सब कबूतर रट्टा मार रहा है, सुबह से लेकर रात तक, उठने से लेकर सोने तक कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लब में फंसना नहीं। अब शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, अब सब शिकारी रट लगाया है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लब में फंसना नहीं। बोलते बोलते गया, बोल भी रहा है, फंस रहा बोलते जा रहा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन लब में फंसना नहीं बोल रहा है। बोलते बोलते जाकर के फंस रहा है और फड़फड़ा रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। उसी प्रकार आप लोग जान रहे हैं कि ये लोग स्कूल नहीं ठीक कर सकता है, ये लोग हॉस्पिटल ठीक नहीं कर सकता है, ये लोग शिक्षा सुधार नहीं सकता है, ये लोग दवाई की व्यवस्था नहीं कर सकता है। फिर भी आएगा चुनाव में, ले लोग करोड़ों करोड़ रुपया यहाँ ढांप के रखा है समुद्र जैसा, एक बूंद छिड़का देगा, कोई दारू, कोई मुर्गा का बड़का डीलिंग दे रहा है देवेंद्र महतो, रामदास मुर्मू अच्छा है, हाल हटाव किए हैं और मार दिए। उसके 5 साल रोने से भी उन लोग से भेंट नहीं होगा। 2-3 हजार रुपये खर्चा करके जमशेदपुर मिलने जाना होगा, दलाल को पकड़ना होगा। एक बात समझिए, इसीलिए कबूतर और आदमी में अंतर है ना गो, कि कबूतर और आदमी एक बराबर। अगर कबूतर और आप लोग आदमी है तो शिकारी का दाना और लब लालच में नहीं फंसना उसका जाल में, तभी जाकर के बच्चा का भविष्य होगा। और एक चीज जान लीजिए, गांठ बांध लीजिए, भले वोट जिसको देना है तो आप देवे करिएगा, हम जबरदस्ती हथवा पकड़ के नहीं दिला पाएंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वहां से कभी भी भलाई नहीं हो सकता है बाल बच्चा का। अगर झारखंड को अगर कोई ठीक कर सकता है तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, हम लोग टाइगर जयराम महतो और हम लोग का पार्टी ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि सबको मौका मिल गया, सबको देख लिया यहाँ का आदमी। झारखंड बहुत बीमारी की स्थिति में आ गया है, अगर इसको कोई बचा सकता है तो जो नया है, जिस पर कोई आरोप नहीं है, जिस पर कोई दाग नहीं है, जिस पर कोई फंसा नहीं सकता है, वो लोग अगर अच्छा चाहेगा भी ना कि हम भलाई करें तो नहीं कर सकता है, क्योंकि लोग इतना घोटाला किया है, जिस दिन भलाई करेगा उस दिन लोग को जेल भेज देगा। लेकिन हम आज, मेरे ऊपर 30-40 तो केस है, आज हमको बहुत पुलिस लाठी मारा है, लेकिन कई इतना नौकरी बेचा हुआ को हम लोग बचाए हैं। तो हम लोग आज दिन और रात लड़ाई लड़ रहे हैं, हर जगह लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए हाथ जोड़ के हम निवेदन करने आए हैं कि हम लोग अकेले झारखंड को नहीं बचा सकते, आप लोग का साथ सहयोग से ही बचा सकते हैं। तो सभी को साथ सहयोग दे करके आपका जो घाटशिला का एकमात्र बेटा, जो जुझारू पढ़ा लिखा बेटा है, ये आप लोग का घर का बेटा है, रामदास मुर्मू नाम है, क्रम संख्या 5 कच्ची छाप में वोट दीजिए। तो अभी जैसे अभी बोलिएगा कि इधर सबको बोलिएगा कच्ची छाप में इधर वोट देंगे, तो आप लोग के ऊपर बहुत दबाने के लिए आदमी आएगा, बहुत तरह का साजिश षड्यंत्र आप लोग को किया जाएगा। तो आप लोग को इस चीज का ध्यान देना है। कोई कितना डराए, कोई कितना लब लालच दे, एक ही बात बोलना है चाची साहब, एक ही बात बोलना है इस बार, चुपचाप कैंची छाप, चुपचाप कैंची छाप। फिर कोई आएगा ना कान में, चुप सबको बोल देना है कान में, इस बार चुपचाप कैंची छाप, हल्ला गुल्ला नहीं करना है, नहीं तो बहुत बड़ा एक से एक है, आप लोग को बहुत दिक्कत करेगा। इसलिए जो भी आएगा उसको ले भी लीजिए, घर का पैसा नहीं दे रहा, आप ही का पैसा लूट के बांटने आएगा, छोड़ना भी नहीं है, बांटने आएगा। नहीं लीजिएगा तो पहले जान जाएगा वोट देने वाला नहीं है, वो दूसरा दिमाग लगाएगा। इसलिए ले लीजिए जितना लेना है, बोल दीजिए ठीक है, इधर आने की जरूरत नहीं है, सब ओके है, और कान में बोल दीजिए चुपचाप, बोल दीजिएगा ना चुपचाप एकदम कान में। हम जितना लेना है ले लीजिए, कोई मना नहीं है, काहे को घर का नहीं दे रहा है, उसमें पाप भी नहीं लगेगा। गांव तरफ बड़ी ईमानदार होता है कि ए बाबा पैसा डल लिए छी वोट तो दीते ही न हो गए, इधर पाप न लगे। देखिए वो आपका पैसा है, वो आपका पैसा बांट रहा है। कैसे आपका पैसा जानते हैं? ये सरकार के पास जो मास्टर को वेतन दे रहा है, पुलिस को वेतन दे रहा है, बीडीओ को वेतन दे रहा है, चाहे डॉक्टर को वेतन दे रहा है, इतना रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, ये पैसा आ कहां से रहा है? कहां से आ रहा है पैसा? आप लोग जो कान का खरीद रहे हैं, आप लोग का जो हाथ का खरीद रहे हैं, आप लोग का जो नाक का खरीद रहे हैं, चाहे जब खाना बनाते हैं तो तेल, नमक, दाल, हल्दी, नून, तेल जो खरीदते हैं, दुकान में भले पैसा देते हैं लेकिन जाता है सरकार के पास। टैक्स, हर चीज जो खरीदते हैं उसमें सरकार का हिस्सा है।
जिसको टैक्स बोलते हैं, और सब कोई तेल नून मसला हल्दी साड़ी झूला पेंट कपड़ा पर्व त्योहार में सब चीज खरीदारी कर रहे हैं, कान का नाक का गोड़ का हाथ का पाँव का इतना इतना जो सामान खरीद रहे, तो सब पैसा दुकान को ही नहीं जा रहा, सरकार के पास भी जा रहा है। चाहे 1 रुपया का खरीदे चाहे 50 पैसा का खरीदे, तो वही जमा हो गया सरकार का पैसा, और उसी पैसा से कहीं रोड बन रहा है, उसी पैसा से टीचर को वेतन, उसी पैसा से पुलिस को वेतन, तो वही पैसा ढांप लिया वो लोग और चुनाव में बांट रहा है। तो आपका पैसा है, वो उसका पैसा नहीं है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो 11 तारीख को चुपचाप, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।